नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त उपस्थित है आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ आज की एक नई अपडेट के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे लगातार जिस पर हम बात करते आए राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती को लेकर। आज उसी चिकित्सा विभाग भर्ती को लेकर मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। कौन कौन से पॉइंट रहने वाले हैं। तैयार फार्मेसी काउंसिल, फार्मासिस्ट भर्ती अटकी हुई है प्रोविजनल लिस्ट, उसको लेकर बात करेंगे इस टॉपिक के साथ। भजनलाल जी के जाने की मनसा, भजनलाल जी जो हमारे सीएम हैं, उनकी क्या मनसा है, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, किन साथियों ने उनको ज्ञापन दिया, तो उन्होंने ज्ञापन के बाद क्या जवाब दिया, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। 1000 छात्रों के पास है भारी डिग्रियां, और समझ में आ रही है सरकार की मनसा, क्योंकि अब लगातार रूबरू होते जा रहे हैं आए दिन किसी ना किसी मंत्री से या किसी विधायक से या फिर सीएम साहब से, तो धीरे धीरे समझ में आने, या फिर किसी अधिकारी से, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि सरकार की क्या है मनसा। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष राजस्थान चिकित्सा विभाग की इस भर्ती को लेकर। देखें साथियों, शुरुआत करेंगे पहला पॉइंट, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, तैयार फार्मेसी काउंसिल, मैं आपको बता दूं, आपने जैसे अखबार की कटिंग तो देख ही ली होगी मेरे मित्रों, कि अभी तक फार्मासिस्ट वालों के जो सत्यापन थे वो पेंडिंग पड़े हैं। 1.5 गुना पास किए गए थे, आपको पता है प्रोविजनल लिस्ट के लिए लगभग 4500, 3067 वैकेंसियां थी, 4500 पास किए गए, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं हुए, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल काम नहीं कर रहा था, भारी डिग्रियों को चेक नहीं कर रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल वर्तमान में फार्मेसी काउंसिल ने हाँ कर दी है, जैसा कि आपने दैनिक भास्कर अखबार देख लिया होगा। हाँ कर दिया है फार्मेसी काउंसिल ने कि अपना एक आदमी भेजे और अपना काम पूर्ण करवा ले। अब काम होगा फार्मासिस्ट वालों का पहले, क्योंकि इनकी प्रोविजनल लिस्टें बाकी है। सवाल सुनने को मिला सीपू से कि हमने सारा काम तैयार कर रखा था, प्रोविजनल लिस्ट भी और फाइनल लिस्ट तक हमने चयन कर रखा है, लेकिन ये जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, भौतिक जो सत्यापन है ये नहीं हो जाता, जब तक हम कैसे जारी करें। काउंसिल ने हाँ कर दी है, अब बहुत फटाफट इनका जो भी सत्यापन होने डॉक्यूमेंट्स वो सारे हो जाएंगे, उसके बाद बहुत जल्द फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी होने वाली है। आपको मैं बता दूं साथियों कि अब ये सरकार एक नया मुद्दा इसमें आ सकता है, एक नया मामला आ सकता है। वो क्या है? वो ये है साथियों, क्योंकि लगभग 4500 अभ्यर्थी पास किए गए थे प्रोविजनल लिस्ट के लिए, शुरू में 1.5 गुना के लिए, जब जिसमें से 1000 जो छात्र हैं, 1000 अभ्यर्थी जो हैं वो बाहरी डिग्री ले रखे हैं अदर स्टेट से, समझ गए। अब 1000 को छोड़ने के बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई, और लगभग 60%, ये मान लीजिए जिनका 60% था और डिग्री थी अपने खुद राजस्थान की, उनको पास कर दिया गया, और जिनके पास 80% था लेकिन एक्सपीरियंस बोलो या डिग्री बोलो वो बाहर की थी, अदर स्टेट की, तो उनको होल्ड पे कर दिया गया। अब होल्ड पे कर दिया गया तो इनको लेना तो पड़ेगा ही ना। क्या अब 60% वालों को बाहर करेंगे? क्योंकि 80% वाला अगर डिग्री फर्जी नहीं पाई गई तो फिर ये तो कानूनन मेरिट में, मतलब इसको बाहर कर देंगे तो जुर्म हो जाएगा, तो इसको भी अंदर लेंगे क्या, इसको बाहर करेंगे? अब ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि जिनको पहले नहीं लिया गया और अब ले लेंगे, तो क्या वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, या फिर वैकेंसियां नहीं बढ़ाई गई तो क्या इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा? ये अब जा सकती है भर्ती किसी और दिशा में फार्मासिस्ट की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कम है, 60% वाले, क्या नाम है, ये जो भी जिनका भी नाम प्रोविजनल लिस्ट चयन सूची में जारी होगा उनका फाइनली सिलेक्शन होगा। साथियों, भजनलाल जी को मैं बता दूं, भरतपुर भजनलाल जी अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, वहां के जो चिकित्सा के जो इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा और सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो, तो सीएम साहब का एक ही जवाब कि भर्ती कोर्ट के चक्कर लगा रही है। तो उन्होंने कहा साहब, जिन जिन ने याचिका लगा रखी है उनको ज्वाइनिंग ना दे, बाकी लोगों को तो जो फ्रेशर है, जो क्या बोलते हैं लीगल है, उनको तो दे दी जाए ज्वाइनिंग। तो कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जब भर्ती क्लियर, धीरे धीरे भर्ती क्लियर होगी, पहले कोर्टों के केस क्लियर होंगे, उसके बाद ये भर्ती क्लियर होगी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बता रहे हैं साथी लोग कि हमें लग रहा है
उनके बंद दिमाग से कि उनको इस भर्ती पूरा कराने में वो सक्षम नहीं है या करवाना नहीं चाहते हैं। ये है भजन लाल जी की मंशा। 1000 छात्रों को मैंने आपको बता दिया कि इनके पास भारी डिग्री है, तो अब ये इनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच होंगे और उसके बाद फिर से वापस है ये भर्ती प्रोविजनल लिस्ट, फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाली है। फिर उन्होंने बात करी सर जो छोटे कैडर हैं 2-3 कैडर उनकी नियुक्ति दे दी जाए, बड़े कैडर को पेंडिंग। तो कहा कि छोटे कैडर में भी केस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, छोटे कैडरों में तो कोई केस हमें देखने को नहीं मिला है, कोई याचिका देखने को नहीं मिली है, तो शायद छोटे कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट नहीं फाइनल लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाली है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है सीएम साहब के वक्तव्य से या उनके व्यवहार से कि छोटे कैडर की लिस्टें वो जारी करवा सकते हैं। बाकी सरकार की मंशा तो आप लोगों को समझ में आ गई, मेरे समझ में आ गई कि सरकार लगातार हमें आश्वासन, झूठे आश्वासन दे रही है कि ऐसा करो, ये करो, वो करो। आप लोगों का क्या नाम है मेहनत, सरकार कह रही है कि ये याचिका लग गई, अभी नहीं होगा, अभी काउंसिल काम नहीं कर रहा है, अभी ये काम नहीं कर रहा है, डेली नए नए बहाने। और डेली नए बहाने का मतलब ये है कि सरकार चाहती नहीं कि भर्ती पूरी हो। तो प्यारे दोस्तों, सरकार की मंशा समझ में आ गई है, आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन जारी रहना चाहिए। आंदोलन से ही फर्क पड़ सकता है। इस बार आंदोलन अगर बीच में छोड़ दिया गया तो मेरे प्यारे दोस्तों ये फिर पार पड़नी मुश्किल है, आप लोगों की नियुक्तियां नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की मंशा समझ अच्छे से आ गई है कि भर्ती पूरा नहीं करवाना चाहती। तो आप लोग आंदोलन करें, इससे ही कुछ फर्क पड़ सकता है। और जो भी साथी आंदोलन पर नहीं पहुंचे वो प्लीज आंदोलन स्थल पर पहुंचे और अपना भागीदारी निभावे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आशा करूंगा आप सब लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ, जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।